महाराजगंज 27 अक्टूबर 2024। आज कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ एवं 69,195 विद्यार्थियों को 586 लाख की छात्रवृत्ति के वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक जयमंगल कनौजिया ने कहा कि संस्कृत सनातन का आधार स्तंभ है। इस भाषा से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर ने बहुत कुछ सीखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संस्कृत छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से संदेश दिया है कि सनातन का यह आधार स्तंभ बहुत मजबूत है और उत्तर प्रदेश सरकार इस स्तंभ को और अधिक दृढ़ता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित संस्कृत विद्यालयों के प्राचार्य और प्रधानाचार्य बेहद प्रसन्न हैं। इस प्रसन्नता का कारण भी है, पहले जहां सिर्फ 300 संस्कृत के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होता था, आज वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संस्कृत छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से 69,195 विद्यार्थियों को 586 लाख की छात्रवृत्ति का संवितरण किया जा रहा है। सरकार के इस पहल से छात्रों में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ेगी और यह भाषा अधिक समृद्ध और सशक्त रूप से सामने आएगी। उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले जनपद के संस्कृत छात्र छात्राओं को भी शुभकामना दिया। मुख्य विकास अधिकारी अनुराग जैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से संस्कृत विद्यालयों का कायाकल्प कर रही है। इस और संरचनात्मक सुधार से संस्कृत विद्यालयों को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही इस संस्कृत छात्रवृत्ति योजना से भी संस्कृत के विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ेगा और यदि कहीं संस्कृत विद्यालय और उसके विद्यार्थी थोड़ा बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे होंगे तो वह अपेक्षा का भाव भी दूर होगा। मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद के 1138 विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति प्राप्त होने की बधाई दी, जिसमें धन्यवाद ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा किया गया। इससे पूर्व सदर विधायक जयमंगल कनौजिया और पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मां सरस्वती जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया गया और संस्कृत में सरस्वती वंदना और गणेश वंदना का गान उपस्थित लोगों द्वारा किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि संस्कृत छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जनपद के 1338 संस्कृत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 6 और 7 के छात्रों को 600 रुपया वार्षिक, कक्षा 8 के छात्रों को 900 रुपया वार्षिक, कक्षा 9 और 10 के छात्रों को 1200 रुपया वार्षिक और कक्षा 12 के छात्रों को 1800 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। इसी प्रकार शास्त्री के छात्रों को 2400 रुपया प्रति वार्षिक और आचार्य के छात्रों को 3000 प्रति वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। योजना के तहत पहली अर्थ वार्षिक किस्त के रूप में 1138 छात्र छात्राओं को 8,09,550 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त होंगे। कार्यक्रम में विद्यालय अध्यक्ष यज्ञेश नारायण उपाध्याय, अरुणेश शैलेंद्र मणि, आशुतोष पति त्रिपाठी, तरुण तिवारी, अजीत भास्कर, पुनीता मिश्रा, रचना सिंह, सुषमा राय, विनोद तिवारी सहित भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अगला खबर है, जिलाधिकारी अनुराग झा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, संस्थागत प्रसव सहित स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। एसीएमओ डॉक्टर प्रदीप कुमार के बैठक में बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने उनका वेतन बाधित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने संस्थागत प्रसव की समीक्षा करते हुए जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर सुप्रिया पांडे द्वारा सी सेक्शन में संतोषजनक प्रदर्शन न होने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन 7 ANM का हस्तांतरण हुआ है वे सभी तत्काल नवीन तैनाती स्थल पर अपनी आज्ञा प्रस्तुत करें।
अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सूचित किया जाए। उन्होंने रात्रि ड्यूटी में शिथिलता को लेकर कड़ा निर्देश देते हुए डॉक्टर MP कुशवाहा को मुख्यालय में रात्रि निवास करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी कुष्ठ सहित गैर संचारी रोगों की समीक्षा करते हुए दोनों रोगों के उन्मूलन हेतु किए गए व्यय का विवरण प्रस्तुत करने हेतु जिला कुष्ठ अधिकारी को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने NRC की समीक्षा करते हुए प्रत्येक ब्लॉक में RBS के और आशाओं के द्वारा भर्ती कराए गए बच्चों और उनके स्वास्थ्य का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा। जिलाधिकारी द्वारा एम्बुलेंस सेवा का ऑडिट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देशित किया। उन्होंने सभी प्रकार चिकित्सा अधीक्षकों को अपने मोबाइल में ई-कवच ऐप डाउनलोड कर नियमित मॉनिटरिंग का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने प्रति ब्लॉक 2500 आयुष्मान कार्ड का निर्माण प्रत्येक माह करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण अभी अधूरा है, संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक फोटो सहित आख्या लेकर 29 अक्टूबर को नोडल अधिकारी निर्माण कार्य के साथ कार्यालय में उपस्थित हों। जिलाधिकारी महोदय ने टोली कंसल्टेंसी आभा ID निर्माण और NCD स्क्रीनिंग को बढ़ाने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने DPRO को संचारी रोगों के उन्मूलन हेतु संचारी रोग अभियान के स्वच्छता संबंधी सभी मानकों को संतुलित करने हेतु निर्देश किया। उन्होंने सभी विभागों को समन्वित ढंग से कार्य करते हुए सबके लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के में प्रदर्शन सुधारने का निर्देश दिया। उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण कार्यों को तेज करने के लिए कहा। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं में किसी भी स्तर पर शिथिलता क्षय नहीं होगी। बैठक में CMO डॉक्टर श्रीकांत शुक्ला, CMS डॉक्टर AK भार्गव, ACMO डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, DPRO श्रेया मिश्रा सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अगला खबर है, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी शीश कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया है कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में लाभार्थी परक योजना का बेहतर प्रबंध करने एवं सरकारी सुविधाओं का सरलीकरण करने के उद्देश्य से फैमिली ID एक परिवार एक पहचान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जनपद के समस्त परिवारों की एक विशिष्ट पहचान हेतु फैमिली ID सृजित की जा रही है। फैमिली ID धारकों को शासकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, प्रमाण पत्रों तथा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण पत्रों सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों दस्तावेजों को बिना किसी विलंब के संबंधित परिवारों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके शासन की मंशा फैमिली ID के माध्यम से रोजगार से वंचित परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें रोजगार के समुचित अवसर भी प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा निकट भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फैमिली ID को अनिवार्य किए जाने पर विचार किया जा रहा है। फैमिली ID न होने की दशा में ऐसे समस्त परिवारों को शासकीय योजनाओं का स्वसमय लाभ प्राप्त करने में भी अत्यंत कठिनाइयां होगी। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फैमिली ID बनवाए जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पोर्टल itafamily.up.government.in भी विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर गैर राशन कार्ड धारक सीधे अथवा जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस कार्य हेतु नामित किए गए संस्थाओं यथा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सह जनसेवा केंद्र, BLS इंटरनेशनल जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कराकर अपनी फैमिली ID कार्ड बनवा सकते हैं। तो अगला खबर है, धनतेरस, दिवाली व छठ त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा किया गया थाना परिंदा व पनियरा का आकस्मिक निरीक्षण। अपराध रोकथाम, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण व विवेचना व सभी तरह की पेंडेंसी खत्म करने हेतु किया गया निर्देशित पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी त्योहारों धनतेरस, दीपावली, छठ आदि की दृष्टिगत क्षेत्र के अपराधी HSP की प्रॉपर चेकिंग कर शांति व कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु किया गया निर्देशित। व्यापारियों और आम जनमानस से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने की अपील हेतु दिए निर्देश। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में शांति व कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा आज दिनांक 27/10/2024 को थाना परिंदा और थाना पनियरा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिषद GD कार्यालय, आवासीय बैरक, CCTNS
सीसीटीवी कैमरे, IGRS कार्यालय, बंदी गृह, भोजनालय व थाने पर हो रहे राजकीय कार्य आदि का बारीकी से अवलोकन किया गया। थाने पर अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, निरोधात्मक कार्यवाही रजिस्टर, हिस्ट्री शीट्स रजिस्टर, सक्रिय अपराध रजिस्टर व अन्य अभिलेखों को चेक किया गया। त्योहार रजिस्टर को भली अवलोकन करने तथा एंटी रोमियो मिशन शक्ति टीमों की सक्रिय रखने और पैदल गश्त प्रतिदिन होती रहे के संबंध में संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाने का हवालात चेक करते हुए साफ सफाई की स्थिति आदि अवलोकन किया गया एवं आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए। थानों पर उपस्थित सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण को सख्त हिदायत दिया गया कि उनसे अपेक्षित समस्त कार्रवाइयों का निर्वहन पूर्ण व सही तरीके से करें। आगामी त्योहारों धनतेरस, दिवाली, छठ आदि की दृष्टिगत बीट आरक्षी, मुख्य आरक्षी गण को अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा भ्रमणशील रहेंगे तथा आम जन के शिकायतों का विधि के अनुसार समय से निस्तारण करने हेतु हिदायत दिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा पटाखा दुकानों के लाइसेंस और उनके भंडारण के लिए भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पटाखा दुकानों के सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। तत्पश्चात थाना परिंदा अंतर्गत स्थित छठ घाट, दुर्गा मंदिर घाट तथा प्रेम पोखरा घाट का निरीक्षण किया गया तथा थाना प्रभारी को सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए तथा अपर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा थाना परसा मली का अचौक निरीक्षण किया गया। ऑफिस में स्व परिसर की चेकिंग के साथ साथ त्योहारों के दृष्टिगत थाने परिसर की साफ सफाई, रोशनी आदि के भी संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बॉर्डर के क्षेत्र में निरंतर पिकेट व पैदल गश्त लगाने एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में लगातार चेकिंग अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्राधिकारी नीचलौल एवं थानाध्यक्ष नीचलौल के द्वारा पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा शांति सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत फ्लैग मार्च किया गया। आम जनमानस से वार्ता कर कुशल क्षेम के साथ सुरक्षा का एहसास कराया गया। तो आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही अच्छी से खबरों के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।